हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आयुष सिंगर 24/7 क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, यानी कि पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है। पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो भी बेसिक नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए, वो मैं आप सभी के साथ आज डिस्कशन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस जिसका सब्जेक्ट कोड है 065 क्लास 12th का सब्जेक्ट है, और इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें यूनिट 1 पाइथन प्रोग्रामिंग आपको क्लास 12th में पढ़नी होती है। उसी को लेकर के जिन स्टूडेंट ने अभी तक बोर्ड एग्जाम्स के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है, जिसमें मैं आपको एक एक चीज, बट छोटी छोटी चीजें वो सभी डिस्कशन करूंगा जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो चलिए, आज सबसे पहले मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है और उसकी बेसिक जानकारी, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। पाइथन के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेंगी, और एग्जाम्स में वहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो फिर जरूर पढ़ना चाहिए उन चीजों को। क्यों हम अपने मार्क्स एग्जाम में डिटेक्ट करवाएं, तो इस चीज को डिटेक्ट करवाने से पहले हमें ये वीडियो को कवर करना है, वीडियो को देखना है, और अपने पाइथन प्रोग्रामिंग की नॉलेज को इंप्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अभी सभी अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स और आपके सभी क्लासमेट्स का फायदा हो सके। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास 15th को लेकर के क्लास 12 की, जो कि सेशन 2022-23 के बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आपकी बनाई गई है। तो चलिए, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे प्रोग्राम। प्रोग्राम किसे कहते हैं? An ordered set of instructions or commands to be executed by a computer is called a program. कोई भी इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स जो कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट की जाती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस या उन कमांड्स के सेट को, ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उन इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स के सेट को जब वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज हो, इट मींस दैट द सिक्वेंशियल set of instructions or commands to be executed by a computer is called a program. जो भी इंस्ट्रक्शंस या जो भी कमांड्स कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करने के लिए सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज की जाती हैं, सिक्वेंशियल ऑर्डर में सिस्टम को बताई जाती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को या उन कमांड्स को हम प्रोग्राम कहते हैं। अब बात आती है, जब प्रोग्राम हमने पढ़ लिया, तो फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? What is programming language? The language used to specify those set of instructions to the computer is called programming language. अब जो इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स कंप्यूटर को सिक्वेंशियल ऑर्डर में हमें देनी है, जिसको हम प्रोग्राम बोल रहे हैं, अब उन इंस्ट्रक्शंस को या उन कमांड्स को आप कंप्यूटर को किस लैंग्वेज का यूज करके बता रहे हैं, किस भाषा का प्रयोग करके आप कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उस लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, नेमली पाइथन, सी, C++, जावा, .NET, रूबी एंड C# एसेट्रा। आपकी काफी सारी प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि पाइथन, सी, C++, Java, .NET, Ruby, and C#. All these languages are programming languages which is studied one by one in your classes or in further education. सबसे पहले आज मैं आपको साथ जो टॉपिक या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिस्कशन करना स्टार्ट करूंगा, आपके जो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है
पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे पाइथन की। पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है? पाइथन इज वेरी पॉपुलर एंड इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक बहुत ही पॉपुलर और आसानी से लर्न करने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक है। सबसे आसानी से लर्न करने वाली, सीखने वाली और सबसे पॉपुलर। आज के समय में आईटी मार्केट में, आईटी सेक्टर्स में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की सबसे ज्यादा डिमांड है, जिन एक्सपर्ट्स की सबसे ज्यादा डिमांड है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है पाइथन। इट वाज क्रिएटेड बाय गिडो वैन रॉसम इन 1991। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को किसने डेवलप किया था? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, व्हेन एंड हु डेवलप्ड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या व्हेन एंड हु डेवलप्ड पाइथन, कब और किसके द्वारा पाइथन को डेवलप किया गया था? इट वाज क्रिएटेड बाय गिडो वैन रॉसम इन 1991। 1991 में गिडो वैन रॉसम नाम के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने पाइथन को सबसे पहले बार डेवलप किया था। इट वाज डेवलप्ड इन अमेरिकन स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लेबोरेटरीज। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लेबोरेटरीज में डेवलप की गई थी। अब जब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज के समय में इतनी पॉपुलर है और इसकी इतनी ज्यादा डिमांड है, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि उसका यूज क्या है। एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन, पाइथन के एप्लीकेशंस क्या कहाँ हैं, कहाँ इस पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज किया जा सकता है। इट इज यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स, नेमली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, बिग डेटा and artificial intelligence. There are 5 applications or 5 fields in which we use Python programming in the present times. आज के समय में ये जो 5 फील्ड्स के मैं आपको नाम बता रहा हूँ, इन सभी फील्ड्स में पाइथन प्रोग्रामिंग का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। वेब डेवलपमेंट मीन्स वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। साइंटिफिक कंप्यूटिंग यानी कि साइंटिफिक कैलकुलेशंस को करने के लिए। बिग डेटा, आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है वो है बिग डेटा। हम जो सोशल मीडिया नेटवर्क एक्सेस करते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स को एक्सेस करते हैं, तो हम इन सभी नेटवर्क के द्वारा, इन सभी वेबसाइट्स और एप्स के द्वारा सेकंड्स में, एक सेकंड में, हर एक सेकंड में कई क्विंटल मिलियंस ऑफ डेटा हमारा जनरेट होता है। तो दिस डेटा इज नोन एज बिग डेटा। तो इस डेटा को कैसे मैनेज किया जाए, हाउ टू मैनेज ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और बल्क डेटा इन ए सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट वे। टू मैनेज दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी यूज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आल्सो नोन एज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस टाइप की समस्या का समाधान करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होती है और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट एंड लास्ट एप्लीकेशन ऑफ पाइथन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मींस रोबोटिक्स, एआई। रोबोटिक्स और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को या सेंसर सिस्टम, इन ये सब डिवाइसेस को डेवलप करने के लिए जो बैकग्राउंड में आपकी प्रोग्रामिंग की जाती है, बैकएंड पर जो प्रोग्रामिंग की जाती है, उस प्रोग्रामिंग का नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग। चलिए तो जब अब इस पाइथन प्रोग्रामिंग इतनी पॉपुलर है और इतनी ज्यादा वेस्ट इसके एप्लीकेशंस हैं और इतनी सभी फील्ड्स में इसका यूज हो रहा है, और आज के समय में जितनी भी फील्ड्स में इसका यूज हो रहा है सारी वो पॉपुलर हैं, सभी टेक्नोलॉजीज का हम यूज कर रहे हैं, या आने वाले समय में यूज करना चाहते हैं और इंटरेस्टेड भी हैं, तो इसके बारे में हमें और जानकारी भी होनी चाहिए। तो चलिए जल्दी हम आपको बात करेंगे सबसे पहले वर्किंग विद पाइथन। आपको पाइथन पे वर्क कैसे करना है, यानी कि अब हम शुरू कर रहे हैं पाइथन को सीखना। वर्किंग विद पाइथन, हाउ डू वी वर्क विद पाइथन, पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन के साथ कैसे कार्य करना है। टू राइट, लर्न एंड रन मीन्स एग्जीक्यूट ए पाइथन प्रोग्राम। अपने पाइथन प्रोग्राम को लिखना है
लर्न करना है मीन्स सीखना है, और उसकी प्रैक्टिस करनी है मीन्स उसको एग्जीक्यूट करवाना है, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, सिस्टम पर एग्जीक्यूट करवाना है मीन्स उसको रन करवाना है टू गेट द आउटपुट, टू गेट द रिजल्ट। तो वी नीड टू डाउनलोड पाइथन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल्ड इट। तो उसके लिए आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम पर पाइथन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की आवश्यकता है और उसको इंस्टॉल करने की आवश्यकता है। We use Python application software version 3.11 or 3.11 to run or execute Python programs। मैं जो है आपको जो Python programs को रन करना और एग्जीक्यूट करना बताऊंगा, वो आपको Python एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का वर्जन 3.11 3.11 वर्जन का यूज करके बताऊंगा। लेटेस्ट वर्जन इज 3.11, but you can also use older versions like 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 or 3.11. But before the previous versions, like before the 3.7 versions, older or the versions in the series of 2.0 are not supported today for any other applications for the development. So the students, you cannot use these versions to run or execute the Python programs. To download the Python application version 3.11, we need to visit or browse the website. अब बात आती है कि जो Python एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हमें 3.11 वर्जन को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है, तो करना कहाँ से डाउनलोड है? तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एक वेबसाइट मेंशन करी है, www.python.org डाउनलोड्स। इस वेबसाइट पर, इस लिंक पर आपको विजिट करना है। यदि आपको ये लिंक को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है या इस वेबसाइट पर, इस लिंक पर विजिट करने के बाद आपको डाउनलोड सेक्शन समझ में नहीं आता, तो आपको अभी मैं डाउनलोड करने का तरीका ही बताऊंगा, और ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिया जाएगा। आप वहां पे क्लिक करके आप जो है अपने पाइथन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्जन 3.11 को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं कि पाइथन एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉल कैसे करना है। प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करने के लिए, पाइथन प्रोग्रामिंग लर्न करने के लिए आपको सबसे पहले पाइथन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। तो चलिए हम डाउनलोड करना सीखते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने कंप्यूटर पर, अपने लैपटॉप पर क्रोम ओपन करना है। जैसे कि मैंने क्रोम ओपन कर लिया है, उसके आप एड्रेस बार में जाएंगे, यहाँ पे यानी कि गूगल पे आप जाएंगे। तो आप गूगल पे जब जाएंगे, यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है पाइथन डाउनलोड। आपको कुछ नहीं लिखना है, केवल लिखेंगे पाइथन डाउनलोड। पाइथन डाउनलोड लिखने के बाद आपका जो फर्स्ट लिंक आएगा ऊपर, पाइथन www.python.org डाउनलोड python.org, इस पर क्लिक करना है। जब आप जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो पाइथन प्रोग्रामिंग की जो ऑथराइज्ड वेबसाइट है उसके डाउनलोड वाले पेज को आपका ओपन हो जाएगा। आप सिस्टम पे आप देख सकते हैं यहाँ पे python.org डाउनलोड। पाइथन एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सबसे ऑथेंटिकेटेड और रजिस्टर्ड जो वेबसाइट डिजाइन की गई है पाइथन एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए, जहां से आपको प्रॉपर सही तरीके से पाइथन एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, वह python.org। मैंने डाउनलोड्स वाले पेज पर विजिट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ही आपको मिलेगा डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज। जो भी लेटेस्ट वर्जन कंपनीज के द्वारा समय समय पर रिलीज किए जाते हैं वो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर ही मिल जाएगा। अभी यहाँ पे मुझे लेटेस्ट वर्जन में डाउनलोड पाइथन 3.11 दिख रहा है, 3.11 दिख रहा है। तो मैं इसको डाउनलोड वाले पे क्लिक करूंगा और देख सकते हैं कि मेरा पाइथन जो वर्जन है 3.11 वो डाउनलोड हो गया है। देखिए डाउनलोड हो रहा है, आप 1 से 2 सेकंड रुकिए, डाउनलोड कंप्लीट हो रहा है। अभी ये डाउनलोड करीबन होने वाला है कंप्लीट। तो जब डाउनलोड होगा हम इसको ओपन, देखिए आप इसको, ये डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस पे राइट क्लिक करके इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा ओपन या शोन इन फोल्डर। मैंने शोन इन फोल्डर में करा इसको। तो जहां भी आपकी ये डाउनलोडेड फाइल सेव होगी, डाउनलोड
फोल्डर में जाके वहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। आप इसको ओपन करेंगे राइट क्लिक से, ओपन। जब आप ओपन करेंगे तो आपको मतलब अब क्या करना है, आप इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। जब इंस्टॉल करने के लिए आप वो करेंगे तो यह पूछेगा आपसे इंस्टॉल नाउ, ठीक है। इंस्टॉल नाउ पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद यस। तो इंस्टॉलिंग अब आपका जो पाइथन का हो रहा है, आपका लिखा भी जा रहा है। 64 बिट सेटअप है ये। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें, पाइथन 3.11 वर्जन को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज 10 का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज 11 नहीं है तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि आपको पाइथन 2.7 वर्जन यूज करना होगा। और पाइथन 2.7 वर्जन आज के समय में पाइथन के द्वारा प्रैक्टिस करने के लिए एप्लीकेशन के रूप में सपोर्टेड नहीं है और अवेलेबल भी नहीं है, हम उसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये आ गई, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे अब निराश होने वाले होंगे कि हमारे पास तो पुराना कंप्यूटर है, विंडोज 7 है, वो हम कैसे पाइथन की प्रैक्टिस करेंगे, पाइथन प्रोग्रामिंग। तो स्टूडेंट बिल्कुल परेशान ना हो, जैसे ये पाइथन प्रोग्रामिंग के एप्लीकेशन 3.11 की इंस्टॉलेशन फिनिश होती है, मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिसका यूज करके आप अपने विंडोज 7 कंप्यूटर पर भी पाइथन प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसको इंस्टॉल होने दीजिए पाइथन 3.11 सेटअप को, और उसके बाद आपको वो ट्रिक बताने वाले हैं। जब तक आप हमारे वीडियो पे बने रहिए। और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ सभी आपके फ्रेंड्स और क्लासमेट्स का लाभ हो सके, फायदा हो सके। और हाँ, बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो समय पर और सबसे पहले मिल सकें। तो देखिए अभी आप, ये कुछ मिनट्स लेगा, इट टेक्स फ्यू मिनट्स to complete the installation of the Python 3.11 64-bit application। आप वीडियो पे बने रहें, आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल्ड हो रहा है। आपको केवल और केवल यहीं से ही पाइथन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और किसी वेबसाइट से अगर आप पाइथन एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं या इंस्टॉल करते हैं तो वो आपका ऑथराइज्ड और ऑथेंटिकेटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है आपका। तो इसलिए आपको केवल यहीं से ही इंस्टॉल करने के लिए सजेशन दिया जाता है। अगर आपको, वैसे तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करना है। अगर आपको उसके बावजूद भी दिक्कत आ रही है इंस्टॉल करने में या डाउनलोड करने में, तो आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाउनलोड लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके भी अपने सिस्टम पर, कंप्यूटर, लैपटॉप पर पाइथन एप्लीकेशन 3.11 को आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पाइथन एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड आपकी कंप्लीटली होने वाली है, अप्रोक्सीमेटली हो गई है। ये देखिए, ठीक है, ये अभी कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट हो जाएगी। आप वीडियो पे बने रहिए और ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी अभी जल्दी ही। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पाइथन इंस्टॉलेशन हम कर रहे हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स भी बताई जाएंगी जिनको आपने आज तक ना ही कहीं किसी बुक्स में पढ़ा होगा, ना ही आपको किसी ने बताया होगा। तो देखिए आपका लिखा हुआ आ गया है सेटअप वाज सक्सेसफुल, ठीक है। तो आप क्लोज कर देंगे और अब आप अपने जितने विंडोज आपने ओपन करके जिनको मिनिमाइज कर दीजिए और आप अपने प्रोग्राम्स की लिस्ट पर जाएंगे। मैं करता हूं कि मैंने इंस्टॉल्ड हुआ, आप यहाँ पे देखेंगे ऑल ऐप्स जाएंगे, ऐप्स आपके इंस्टॉल्ड हुए हैं। पाइथन 3.11, IDLE, पाइथन 3.11 और पाइथन 3.11 64 बिट। स्टूडेंट्स आपको जो ओपन करना है वो आप चेक कर लेंगे। पाइथन 3.11 मॉड्यूल को मैं चेक करता हूँ ओपन करके कि आपका ये इंस्टॉल्ड होने के बाद ये ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है, या आपको इसलिए चेक करना है कि आपका सही तरीके से इंस्टॉल्ड हुआ कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखिए आपका ये एप्लीकेशन ओपन हो गई है, ठीक है। तो इसका मीन्स ये है, आपका यहाँ लिखा हुआ जा रहा है सर्वर, ठीक है। तो ये इसका मतलब, अभी इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे आपसे। अभी आप देखेंगे एप्लीकेशन ओपन हो गई, तो इसका मीन्स आपका पाइथन 3.11 वर्जन जो है आपका इंस्टॉल्ड हो गया है, ठीक है।
और इसके बाद हम बात कर रहे थे अभी आपके साथ IDLE की। तो IDLE आपको ओपन कर दिखाते हैं यहाँ से। IDLE पाइथन 3.11 अभी देखिए आपका ये ओपन होगा। ये पाइथन 3.11 यानी कि 3.11 वर्जन। IDLE एप्लीकेशन फाइल आपकी यूजर इंटरफेस आपकी ओपन हो रही है, ओपन हो चुका है, देख सकते हैं आप। ठीक है, इसमें अभी हम प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करेंगे, तो जब आपसे डिस्कशन करेंगे इनके फंक्शंस के बारे में। तो चलिए, ये हमारा श्योरिटी हो चुकी है कि हमने पाइथन एप्लीकेशन को 3.11 वर्जन को सक्सेसफुली डाउनलोड कर लिया। चलिए स्टूडेंट, जैसा कि आपने अब सभी ने अभी जो है पाइथन को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 3.11 वर्जन को डाउनलोड किया और उसको इंस्टॉल करना सीखा, तो उसके बारे में आज एक बहुत ही रोचक जानकारी आपको देने वाला हूं। पर अगर रोचक जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, जिससे आपको मेरी हर एक वीडियो और ऐसी रोचक जानकारी समय समय पर जल्दी से मिल सके। तो चलिए, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पाइथन इज इंटरप्रेटर और कंपाइलर। पाइथन इंटरप्रेटर है या कंपाइलर है? स्टूडेंट, मैं आपसे कह सकता हूं, अगर आपने कहीं भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, तो आपको अभी तक ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी किसी ने नहीं बताई होगी कि पाइथन इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर? और दूसरी बात ये है, दूसरी जानकारी ये है कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या अंतर होता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पाइथन एक इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है। आपको ये बताएंगे, पाइथन इज एन इंटरप्रेटर इन विच वी एग्जीक्यूट और रन अवर पाइथन प्रोग्राम्स। पाइथन एक इंटरप्रेटर है जिसमें हम अपने पाइथन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं या अपने प्रोग्राम्स को रन करते हैं अपने आउटपुट को प्राप्त करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता जानकारी मिल गई होगी कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि पाइथन एप्लीकेशन जो है एक इंटरप्रेटर है, एक्ट एज एन इंटरप्रेटर। अब जब बात आती है यहाँ पे इंटरप्रेटर की या इंटर और कंपाइलर, दो वर्ड्स मैंने यहाँ पे यूज करे हैं, तो अब आपको यही पता होना चाहिए, आपको ये तो पता लग गया कि पाइथन एक इंटरप्रेटर है, और तो अब आपको ये भी जानने की आवश्यकता कि इंटरप्रेटर है क्या। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रेटर? इंटरप्रेटर का मतलब क्या है? इंटरप्रेटर इज ए ट्रांसलेटर which translates or converts the Python program into binary language line by line. इंटरप्रेटर एक ट्रांसलेटर है जो आपके पाइथन प्रोग्राम को या पाइथन कोडिंग को ट्रांसलेट करता है बाइनरी लैंग्वेज में। अभी जानते हैं कि कंप्यूटर हमारा जो है केवल और केवल बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। बाइनरी लैंग्वेज इज दैट लैंग्वेज in which only 2 digits are used for programming, that is 0 and 1. कंप्यूटर केवल 0 और 1 की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है, दैट लैंग्वेज इज नोन एज बाइनरी लैंग्वेज। तो सो वी यूज एनी टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सेप्ट पाइथन और इंक्लूडिंग पाइथन। पाइथन से अलग और पाइथन को मिलाकर के जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप अपनी लाइफ में सीखते हैं, उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए, आउटपुट उसका जनरेट करने के लिए, जो उस प्रोग्रामिंग में इंटरप्रेटर या कंपाइलर जो भी आपको दिया गया है, वो जो है ट्रांसलेटर की तरह एक्ट करता है। और उस ट्रांसलेटर की तरह इस तरीके से करता है कि उस प्रोग्राम को, जो आप प्रोग्राम बनाते हैं या जो कोडिंग वहां पे करते हैं, उस प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है बाइनरी लैंग्वेज में। और स्टूडेंट, अब आपको यहाँ ध्यान देना है, मैं बात कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ इंटरप्रेटर पर। तो इंटरप्रेटर में खास बात है कि लाइन बाय लाइन आपकी प्रोग्राम की मान लीजिए 10 लाइन्स हैं, तो लाइन 1 बाय 1 लाइन को, एक एक लाइन को लेकर के बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। लाइन बाय लाइन मैंने यहाँ पे लिखा है आपका, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इट ट्रांसलेट्स और कन्वर्ट्स द प्रोग्राम और कोड इन बाइनरी लैंग्वेज लाइन बाय लाइन।
यानी कि एक एक लाइन को, पहले फर्स्ट लाइन को रीड करेगा एंड देन कन्वर्ट इनटू बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, एक एक लाइन को कन्वर्ट करेगा एंड चेक द सिंटैक्स और रूल्स एज पर पाइथन इन योर प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। और उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद पाइथन के प्रोग्रामिंग के रूल्स के और सिंटैक्स के अनुसार उस लाइन को चेक करेगा, उस प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन को चेक करेगा कि आपने वो लाइन सही लिखी है कि नहीं लिखी है। If it found error or invalid syntax in any line of your code program or coding, then it shows you an error message with line number। यदि उस लाइन में अगर इसको कोई एरर मिलती है या कोई इनवैलिड सिंटैक्स मिलता है, उसको पाइथन रूल्स के अनुसार आपकी वो लाइन नहीं मिलती है जिस लाइन को ये रीड कर रहा है और जिस उस लाइन को इसने बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है, तो क्या करेगा, आपको वहीं पे एरर जनरेट कर देगा, एरर मैसेज शो करेगा कि विद लाइन नंबर के साथ, यानी कि आपको लाइन बताएगा कि इस लाइन में आपकी एरर है। और जब तक आप उस लाइन की एरर को सही नहीं कर देते, until you do not correct the error in that line, it would not go further। जब तक आप उस लाइन की एरर को सही नहीं कर देते, जब तक इंटरप्रेटर उसी लाइन पर अटका रहेगा, आगे मूव नहीं करेगा। When the error is correct, जब तक जैसे ही वो लाइन की एरर आपकी करेक्ट हो जाती है, सही हो जाती है, it moves to the next line। इंटरप्रेटर, पाइथन इंटरप्रेटर जो है आपके प्रोग्राम में, आपकी कोडिंग में नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाएगा, यानी कि अब नेक्स्ट लाइन यानी कि सेकंड लाइन या थर्ड लाइन को रीड करेगा एंड देन कन्वर्ट इनटू बाइनरी लैंग्वेज। आल्सो फॉलो द सेम प्रोसेस, मींस दैट चेक the rule or syntax for the Python programming. If error is found, then show the error message. If there is no error, means the line is correct, then it moves to the next line. This process continuously repeated again and again until all the lines of the program or the coding should be corrected or checked by the interpreter। ये सभी लाइंस का जो एग्जीक्यूशन का और इंटरप्रेटर के द्वारा कन्वर्जन का प्रोसेस है, ये जब तक चलता रहेगा जब तक आपके प्रोग्राम्स की सभी लाइंस या कोडिंग की सभी लाइंस बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होके इंटरप्रेटर उसको चेक नहीं कर लेता। जैसे ही पूरी कोडिंग आपकी या पूरा प्रोग्राम आपका इंटरप्रेटर के द्वारा चेक कर लिया जाएगा और उसमें इंटरप्रेटर को कोई भी एरर नहीं मिलेगी, if your code is correct, means that यदि आप वास्तव में कोड सही है, then it will give you an output। तो उसी समय आपका इंटरप्रेटर आपके प्रोग्राम का, आपके कोडिंग का आउटपुट जनरेट कर देगा और आपको आउटपुट दे देगा। दिस इज नोन एज इंटरप्रेटर, इसको इंटरप्रेटर कहते हैं। आगे चलते हैं, बात करेंगे हम कंपाइलर की। अब बात आती है कंपाइलर की। इंटरप्रेटर तो हमने समझ लिया। स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों में क्या डिफरेंस है ये तो पता होना चाहिए, पर आपको ये ध्यान रखना है कि पाइथन प्रोग्रामिंग इज वर्क ऑन द इंटरप्रेटर। पाइथन प्रोग्रामिंग जो है केवल और केवल इंटरप्रेटर पर वर्क करती है। अब बात करेंगे हम आपसे कंपाइलर की। कंपाइलर क्या है? ठीक है, कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटर which translates or converts the complete program or coding into binary language in one time and check the syntax or rules in your program. If it found error or invalid syntax in any line of your program code, then it shows you error with line numbers of the complete program। ये कह रहा है कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है जो आपके प्रोग्राम को या आपकी कोडिंग को, पूरी कंप्लीट कोडिंग को, चाहे आपने प्रोग्राम में 5 लाइंस लिखी हैं, चाहे प्रोग्राम में 10 लाइंस हैं, चाहे 20 लाइंस हैं, चाहे 50 लाइंस हैं, यानी कि जितना ही बड़ा प्रोग्राम आपने बनाया, जितनी बड़ी कोडिंग, जितनी भी लाइंस की आपने कोडिंग करी है, उन सभी लाइंस ऑफ कोड को, तो पूरे कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ ही कन्वर्ट कर देता है बाइनरी लैंग्वेज में इन वन टाइम, एक साथ ही कन्वर्ट कर देता है।
and check the rules or syntax in your program. और आपके पूरे प्रोग्राम में को रूल्स के अनुसार या सिंटैक्स के अनुसार जिस प्रोग्रामिंग का भी हम यूज कर रहे हैं उसके अनुसार उसमें उसको चेक करता है। इफ इट इज फाउंड एरर और इनवैलिड सिंटैक्स इन एनी लाइन ऑफ द प्रोग्राम। अब यहाँ पे उसने पूरे प्रोग्राम को एक साथ बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया था और पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेक कर रहा था। तो यदि उसे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग किसी भी लाइन में एरर मिलती है तो आपको वो लाइन नंबर्स के साथ आपको शो करेगा। मान लीजिए आपने जो 10 एक प्रोग्राम बनाया वो 10 लाइंस का है, आपको उसमें एरर है लाइन नंबर 1 में, लाइन नंबर 3 में, लाइन नंबर 8 में और लाइन नंबर 10 में। 1, 3, 8 और 10 4 लाइंस में आपकी एरर है। तो चारों एरर मैसेज आपको एक साथ दे देगा। लाइन नंबर 1 एरर, लाइन नंबर 3 एरर, लाइन नंबर 8 एरर एंड लाइन नंबर 10 एरर। और जब तक आप चारों लाइंस की एरर्स को करेक्ट नहीं कर लेते हैं जब तक आपका आउटपुट जनरेट नहीं होगा। जैसे ही आपकी चारों लाइंस की एरर करेक्टेड हो जाती हैं तो कंपाइलर जो प्रोग्राम को दोबारा बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और चेक करेगा until this process continues, ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा then all the lines of your program will be correct। जब तक आपकी प्रोग्राम की सभी लाइंस करेक्ट नहीं हो जाएंगी। जैसे ही आपकी प्रोग्राम्स की सभी लाइंस करेक्ट हो जाएंगी, आपकी पूरी कोडिंग करेक्ट हो जाएंगी एज पर द रूल्स ऑफ द कंपाइलर और द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन इट विल गिव यू एन आउटपुट। उसी समय आपको ये आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द कंपाइलर। ये कंपाइलर का कंसेप्ट था। आप कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है? दोनों वर्क सेम कर रहे हैं। इंटरप्रेटर प्रोग्राम्स को या लाइंस को 1 by 1 रीड करता है, यानी कि एक एक लाइन को रीड करता है और उसमें एरर बताता है। यदि एरर है तो वहीं पे स्टॉप हो जाता है, करेक्शन करने के लिए बोलता है। जैसे ही वो करेक्शन कंप्लीट होता है तो दूसरी लाइन को चेक करता है। पर कंपाइलर में ऐसा नहीं है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम्स को एक साथ कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में, उसको एक साथ ही चेक करता है और आपको सभी पूरे प्रोग्राम में कहाँ एरर है एक साथ बता देता। अब आप उसको सही करते रहिए। जैसे ही आप सही कर लेंगे तो दोबारा कन्वर्ट करके दोबारा चेक करके आपको बताएगा। अगर वो सही होता है तो आपको आउटपुट दे देगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर एंड आल्सो द डिफरेंस बिटवीन द इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। तो स्टूडेंट्स, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या अंतर है आपको ये जरूर ध्यान करना है, जरूर लर्न करना है। एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। हम एक ऐसी जानकारी देने के लिए आपको आगे हम चल रहे हैं। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पाइथन प्रोग्रामिंग हमारी इंटरप्रेटर पे वर्क करती है। पाइथन एक्ट एज एन इंटरप्रेटर। तो पाइथन जब इंटरप्रेटर पर वर्क करता है तो उस पर इंटरप्रेटर पर वर्क हमें कैसे करना है। अब पाइथन पे हम सीखना शुरू कर रहे हैं तो हमें इंटरप्रेटर के अनुसार पाइथन प्रोग्रामिंग करनी है। तो इंटरप्रेटर के बारे में, पाइथन इंटरप्रेटर की क्या विशेषता है, क्या उसके स्पेशल फीचर्स हैं, तो हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहला, पाइथन इंटरप्रेटर इज आल्सो कॉल्ड एज पाइथन शेल। पाइथन इंटरप्रेटर को पाइथन शेल भी कहा जाता है। और उसकी पाइथन इंटरप्रेटर जो पाइथन शेल की जो स्क्रीन है वो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये स्क्रीन है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे आपका लिखा हुआ भी है IDLE शेल। IDLE का मीन्स होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लैंग्वेज इन्वायरमेंट। अभी आपको आगे इसमें कंसेप्ट के अगली क्लासेस में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा IDLE के बारे में, ठीक है। शेल लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है 3.11.1 यानी कि 3.11 वर्जन है। और शेल लिखा हुआ है मीन्स पाइथन शेल एंड दिस स्क्रीन इज आल्सो नोन एज पाइथन इंटरप्रेटर, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग की 2 लाइंस लिखी हुई हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसमें भी ये आपकी लिखी हुई है कि पाइथन का कौन सा वर्जन है। ये जो वर्जन 3.11 है ये फर्स्ट टाइम कब जो है इसको आपने अपने सिस्टम पर डाउनलोड किया था, ये लिखा हुआ है 6 दिसंबर 2022। तो कितने टाइम पर करा था ये लिखा हुआ है। और ये ऑन VIN32 का मतलब यहाँ पे है कि आपने ये जो पाइथन प्रोग्राम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है 3.11 वर्जन है, ये कितने बिट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर सपोर्ट करे। 32 बिट कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम पर सपोर्ट करता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक सिंबल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ वो सिंबल थोड़ा सा, आप उसको ध्यान से देखें।
ये आपको एक सिंबल अभी यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, ये रहा आपका सिंबल, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें ग्रेट वीज के साइन बने हुए, ग्रेटर देन के साइन बने हुए, जो कि हम मैथमेटिक्स में ग्रेटर देन या लेस देन का यूज करते हैं। इस टाइप से कुछ सिंबल्स यहाँ पे बने हुए, मगर यहाँ पे उसको सिंबल को नहीं यूज करना है, यहाँ पे इसका नाम कुछ और है। यहाँ पे इन्होंने, मैंने हाईलाइट भी किया है इसको, ठीक है। ये आपका जो है क्या चीज है ये, अब देखते हैं इसको, मैंने नीचे मेंशन करा है इसको। दिस सिंबल इज कॉल्ड एज पाइथन प्रॉम्प्ट। इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, पाइथन प्रॉम्प्ट कहते हैं। दिस सिंबल इज नोन एज पाइथन प्रॉम्प्ट which indicates that the interpreter is ready to run or execute the instructions code। ये प्रॉम्प्ट, पाइथन प्रॉम्प्ट अगर आपके पाइथन एप्लीकेशन या पाइथन शेल को ओपन करने के बाद आपका यहाँ पे आ रहा है और उसके बाद आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि पाइथन इंटरप्रेटर जो है आपका बिल्कुल करेक्टेड है, आपने सही तरीके से डाउनलोड किया और सही तरीके से इंस्टॉल किया, और पाइथन इंटरप्रेटर इज नाउ रेडी टू रन और एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोग्राम कोड। आपके पाइथन के कोड को या प्रोग्राम्स को रन करने के लिए या एग्जीक्यूट करवाने के लिए पाइथन इंटरप्रेटर रेडी है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका पाइथन इंटरप्रेटर और पाइथन शेल्स का कंसेप्ट, ठीक है। तो अब आपको ये हमारी वीडियो कैसे लगी, प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो समय पर और सबसे पहले प्राप्त हो सके, और आपके फ्रेंड्स और आपके क्लासमेट्स भी मेरे चैनल से और इन वीडियोस का यूज करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। इसलिए शेयर जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।